से सुनिएगा, जल्दी से निकल जाएगा। अबू हाजिम ताबई हैं, उनसे पूछा हजरत मौत से डर क्यों लगता है? जब मरना है, बाप दादा दुनिया छोड़ करके चले गए, हमको भी दुनिया छोड़ करके जाना है, तो डर क्यों लगता है? आके देखो, दुनिया को बनाया और आखिरत को बर्बाद किया। जब आदमी आबादी से बर्बादी की तरफ जाने लगता है तो डर लगता है, इसलिए मौत से डर लगता है। अगर चाहते हो कि मौत तुमसे डरे, मौत से डर ना लगे, तो आखिरत में खुदा के यहाँ पहुँचने से पहले अपने माल को पहुँचा दो। राह खुदा में अपने माल को कुर्बान करके, माल को खर्च करके खुदा के यहाँ पहुँचा दो। जहाँ तुम बाद में पहुँचोगे, अगर तुम्हारा माल वहाँ पहले पहुँच गया तो मौत से डर नहीं लगेगा। खुदा की पकड़ से आदमी कैसे बचेगा? लिखा, बादशाह ने पूछा उज़ैल बिन अयाज रहमहुल्लाह से, हुजूर बताइए अल्लाह की पकड़ से कैसे बचे? आसान है, दुनिया से रोजा रख लो, मौत से इफ्तार कर लो। का मतलब नहीं समझ में आया? का दुनिया के चक्कर में दीन को बर्बाद मत करना, दुनिया की मोहब्बत तुम्हारे दिल के अंदर ना आए, दुनिया जेब में रहे, अल्लाह की पकड़ से बच जाओ। दुनिया का सबसे बड़ा बेवकूफ इंसान कौन है? आपको समझ में आ रहा होगा, ये बेवकूफ है, वो बेवकूफ है, वो अक्लमंद है, ये अक्लमंद है, लेकिन सच्चाई बताने के लिए जा रहा हूँ एक लाइन में। दुनिया का सबसे बड़ा बेवकूफ कौन? दुनिया का सबसे बड़ा बेवकूफ वो है जो बाल बच्चे की दुनिया बनाए और अपनी आखिरत बर्बाद करे। इससे बड़ा दुनिया का कोई बेवकूफ नहीं हो सकता। उसको तो दुनिया मिल गई, इसकी आखिरत बर्बाद हो गई। अगर ये जहन्नम में जा रहा है तो बाल बच्चे की वजह से जा रहा है। हाथ उठा करके वादा कीजिए कि बाल बच्चे की दुनिया बनाने के चक्कर में अपनी आखिरत बर्बाद नहीं करेंगे इंशाअल्लाह। बेटा की शादी फ्री में नहीं होगी, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। खैर माशाअल्लाह। एक मिसाल है, पैगाम को खत्म कर रहा हूँ, एक मिसाल है, पैगाम को खत्म कर रहा हूँ। बादशाह रात में सोया, ख्वाब में देखता है कि दांत सारे हमारे गिर गए, बड़ा परेशान। बुलाया जानकार आदमी को, एक ख्वाब मैंने बड़ा भयानक देखा है भाई, सोया और मुंह के सारे दांत गिर गए। कहा कि हुजूर आपका खानदान आपके सामने तबाह हो जाए, इस मनहूस को जेल में डाल दो, कैसी खबर सुनाया। बादशाह परेशान, उसने कहा दूसरे जानकार आदमी को बुलाओ जो मेरे ख्वाब का मतलब बताए। वो आया जानकार, बैठ गया बादशाह के सामने, कहा हुजूर ख्वाब क्या है? ख्वाब मैंने देखा मेरे मुंह के सारे दांत गिर गए। कहा मुबारक हो, बहुत अच्छा ख्वाब है। कहा कि वो कैसे? पूरे खानदान में सबसे लंबी उम्र आप ही की होगी, एक एक करके जनाजा उठता जाएगा, सबको कंधा देंगे, और आप हावी हयात की करके आए हैं, सबको मार करके ही हम मरेंगे। इससे पहले रखे दुनिया में बशर को नहीं ज़ेबा गफलत, मौत का ध्यान भी लाजिम है कि हर आन रहे, मौत का ध्यान। जो बशर आता है दुनिया में ये कहती है क़ज़ा, मैं भी पीछे चली आती हो, जरा ध्यान रहे, मैं भी पीछे। एक खास बात ये पूरे जलसे का खुलासा है, अगर इसकी हिफाजत हो गई तो पूरे जलसे की हिफाजत हो गई। अभी आदमी एक तरफ भाग रहा है, सूद की तरफ भाग रहा है और तिजारत से दामन बचा रहा है। जब से तरक्की तिजारत में है और सूद में बर्बादी है। आपका पैर बाजार की तरफ जा रहा है, मस्जिद की तरफ नहीं आ रहा है, तो जायजा लीजिए कहीं हमारे घर में हराम तो नहीं आ गया। उसकी नहूसत होती है कि आदमी का पैर नेकी की तरफ नहीं उठता, गुनाह की तरफ तो उठता है, नेकी की तरफ नहीं उठता। आपके घर में अगर मुसीबत है जाने का नाम नहीं ले रही है, तो जायजा लीजिएगा कहीं हराम तो हमारे घर में नहीं आया। अगर हराम आ गया तो मुसीबत आपके गले पड़ जाएगी, छोड़ेगी नहीं जब तक कि हराम को आप ना छोड़ दें। तीसरी बात, बहुत खतरनाक दौर है, इस दौर में अगर ईमान बच गया
तो सब कुछ बच गया, अगर ईमान चला गया तो सब कुछ चला गया। सूद, अगर आप सूद को हराम समझते हैं तो सूद से दूर है तो आपका ईमान बचा हुआ। अगर आप सूद को हराम समझते हैं लेकिन सूद से आपका दामन बचा हुआ नहीं तो ईमान आपका खतरे में है, कभी भी जा सकता है। अगर आपने सूद को हराम नहीं समझा, ये सोच करके आपने सूद को इख्तियार किया कि उसने भी इख्तियार किया है, वो भी तरक्की कर रहा, वो भी तरक्की कर रहा, वो भी तरक्की कर रहा है। अगर आपने सूद को हराम नहीं समझा, उसी दिन आपका ईमान चला जाएगा। अगर आपने सूद को हराम नहीं समझा तो इस्लाम में आपका आखिरी दिन, बैंक के बोर्ड में लिखा हुआ रहता है 48 महीने पैसा जमा करो डबल मिलेगा, 48 महीने पैसा जमा करो तुमको डबल मिलेगा। धड़ाधड़ झोले में पैसा लेकर के दाढ़ी टोपी वाले सब लाइन से लगे, कुछ करना धरना ना पड़े, मीठा मीठा हाफ कड़वा कड़वा थूथ, मेहनत मजदूरी नहीं करनी है, धड़ाधड़ पैसा सिंगल डबल हो जाए। 48 महीने जमा करते रहे करते रहे करते रहे करते रहे, अब इंतजार में थे 48 महीना पूरा हो गया, डबल मिलेगा, 5 का 10 मिलेगा, 10 का 20 मिलेगा। गए मोच पिला करके गए, दांत पिला करके गए, जब वहां पहुंचे तो देखा कि आग बन डब गए, मैनेजर भी नहीं है, बैंक भी नहीं है, ऑफिस भी नहीं है। डबल के चक्कर में सिंगल से भी गए, पतलून के चक्कर में लगोटी भी चली गई। हाथ उठा करके वादा कीजिए हलाल कमाएंगे, हिसाब से खर्च करेंगे, हराम से बचेंगे इंशाअल्लाह।